नमस्कार दोस्तों। परीक्षा से कुछ दिन पहले ये सजेशन दिया जाता है कि नए कोई भी चीज़ को नहीं पढ़ना चाहिए, जो भी चीज़ पढ़े हुए हैं उसी को रिवाइज करना चाहिए। तो कोई भी नया वीडियो आता है तो उसे देख के थोड़ा तो पैनिक महसूस होता है, पता नहीं यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो मेरे लिए बिल्कुल नया है या हम कुछ इससे संबंधित पहले पढ़ चुके हैं। तो ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी कुछ यहाँ पे हम बताने वाले हैं, वो कहीं न कहीं आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। 1-2 प्रश्न हो सकता है आप नहीं पढ़े होंगे, तो अगर आपको याद हो जाता है ऐसे सुनते तो ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि ये चीज़ हम नहीं पढ़े हैं या हमसे ये चीज़ छूट गया है। तो चलिए एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग लोक कथा को थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो अगर आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, तो इससे आपका रिविज़न हो जाएगा और नहीं भी पढ़े हैं तो कुछ बहुत क्वेश्चन देख के जाइए, हो सकता है ये आपको एग्ज़ाम हॉल में फ़ायदा पहुँचा दे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे स्लाइड है उसमें पूछा गया है, जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में भी हम बताने का प्रयास कर रहे थे, सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड है लोक साहित्य में वो ये है कि अलग-अलग विद्वानों का अलग-अलग राय रहता है। चाहे वो मुहावरा हो, कहावत हो, लोकगीत हो, सबका परिभाषा वो अलग-अलग देते हैं और साथ ही वर्गीकरण भी अलग-अलग प्रकार से करते हैं। तो उसी में से यहाँ लोक कथा किसे कहते हैं वो पूछा गया है और 4 विद्वान का नाम आपको दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे वो परिभाषा देख लेते हैं, लोक कथा किसे कहते हैं वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। लोक भाषा कर जरिए आम लोक जीवन में प्रचलित वैकालिक विश्वास, आस्था और परंपराओं के रचल कथा मन के लोक कथा कहे ना। तो यहाँ जे भी विद्वान है से कहे चाहते हैं कि लोक कथा कर जरिए हमनी आम जे लोक जीवन है मतलब आम जे आदमी है गांव घर कर रहे वाला जे आदमी है सेकर बारे में हमनी का करीले जानीला, ओकर सोच के जानीला, उ का चीज में विश्वास करेले सेके जानीला, ओकर आस्था के बारे में हमके पता चलेले कि एकर में आस्था है कि एकर में आस्था नहीं है। ये सब चीज ओकर का रीति रिवाज है का परंपरा है, ये सब सारा चीज जे है हमनी के कथा से भेटाएला। तो इकर में आदमी के खूबे खुशी भेटाएला। ऐसे भी लोक कथा पहेली बुझवई ई सब कहावत जे है कहीं ना कहीं आदमी के एक तरह से मनोरंजन देवे कर ही काम करेला, कहीं से हमनी के शिक्षा मिलेला, कहीं से मनोरंजन होएला। तो सामान्यतः लोक कथा रउरे मने आजा जी या बूढ़ा बूढ़ी से कहनी कथा मने सुनिए होबा। तो कहनी कथा आखिर काहे कहल जाएला, मनोरंजन कर और मनोरंजन के साथे साथे यहाँ शिक्षा भी हमनी के का होवेला मिले। तो रउरे मन के जानना है कि ई जो परिभाषा है वो परिभाषा की गई है। तो एकर में 4 गो ऑप्शन है, जेकर में पहला ऑप्शन है डॉक्टर विद्या चौहान, दूसरा है डॉक्टर सत्येंद्र, तीसरा है सत्या गुप्ता और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एकर सही आंसर हो जाई डॉक्टर विद्या चौहान। 3 जे विद्वान है सेकर परिभाषा लोक कथा के बारे में का कहिए हम नोट्स में रही, जेकर में एक सत्येंद्र कर बारे में भी है, डॉक्टर सत्या गुप्ता के बारे में है, जे कि आगे स्लाइड में रउरे मन के देखेले मिली। अब चला अगला प्रश्न के देखिले, सदानी फोकलोर स्टोरी के लीक है। तो सदानी फोकलोर स्टोरी जे है वो के लीक है सेके रउरे मन के यहाँ पूछल जाए है। डॉक्टर विद्या चौहान लिखे, फादर पीटर शांति नवरंगी लिखे या हेनरी फ्लोर लिखे या फादर कोनराड बुकआउट लिखे। तो जे सदानी फोकलोर स्टोरीज जे है यानी कि जे लोक कथा है कि सेके फोकलोर हमनी कही ना ओकर से संबंधित जे कहानी है और इकर में सदानी यानी कि सदान के बारे में लिख हुए। तो के लिख है सेके रोनमन के बताई के। तो इके लिख है फादर कोनराड बुकाउट। तो याद रखबा बहुत फेमस है सदानी फोकलोर स्टोरी, शुरुआती जे लोक कथा का संकलन हुई रहे सेकर में हमनी इके राखी मतलब प्रारंभ समय में तो लोक कथा के खाली आदमी बोलत रहे सुनत रहे, लेकिन जैसे जैसे नागपुरी कर शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुलक, नागपुरी के आदमी समझे कर प्रयास कर ले, वैसे वैसे बहुत सारा चीज जे लोक गीत रहे लोक कथा रहे सेकर संकलन करल गेलक। तो यही संकलन जे है नागपुरी फोकलोर स्टोरी में हो रहे मतलब बहुत सारा कथा कर स्टोरी संकलन इकर में करल जा रहा है। और के कर रहे फादर कोनराड बुकाउट, जैसे कि फादर पीटर शांति नौरंगी भी बहुत सारा चीज कर संकलन कर रहे हैं। बनहरिणी कर बेटा रोरे मने जरूर पढ़ होबा, बहुत फेमस लोक कथा है से के संकलन करना करे वाला जे हेके विद्वान से के हेके फादर पीटर शांति नारंगी जे के आगे रउरे मन के वैसे केला सवाल के रूप में देखे ले भी मिली। अगला प्रश्न है नीचे लिखल लोक कथा का परिभाषा के कर देवल है। तो फिर से ही यहाँ एगो परिभाषा देवल है और रउरे मन के बताई के कि विद्या चौहान करे के, सत्येंद्र करे के या डॉक्टर सत्या गुप्ता करे के। लोक प्रचलित में और परंपरा में से चलते आवत मौखिक कहनी मन के लोक कहनी कहिला या कहलक के कहलक से के रउरे मन के बताना है। विद्या चौहान, सत्येंद्र
या सत्यागुप्ता या कोई नहीं। तो इकर सही आंसर हुई डॉक्टर सतेंद्र। डॉक्टर सतेंद्र का है ना कि लोक में प्रचलित और परंपरा से चलते जी आम जनजीवन में क्या है प्रचलित है और जो परंपरा से चलते आवत है से के मौखिक रूप से हमनी का करत थी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा थी और इके हमनी का कहिला लोक कहानी या लोक कथा के तौर पे जानी तो याद रखबा इके जे है ई परिभाषा जे है वो डॉक्टर सतेंद्र दई है। अगला देखा थी फुगली बुढ़िया कर कहानी ये भी एक प्रकार कर का है कि लोक कथा कर संकलन करता है के तो ये जो लोक कथा है के तो इके जे है कि संकलित कई हैं डॉक्टर विद्या चौहान, धनीराम बक्सी, हेनरी फ्लोर और फादर कोनराड बुकावत। तो इकर जे संकलन करता है के से है के धनीराम बक्सी। धनीराम बक्सी जे है फोगली बुढ़िया कर अलावे भी और भी बहुत सारा लोक कथा कर संकलन कर रहे हैं रउर बने अगर मंजर पढ़ होबा मंजर पढ़ी होबा काहे कि उत्पाद में तो मंजर पढ़ के मंजर भाग टू तो उकर में धनीराम बक्सी के बारे में हमनी के पढ़ को है तो उकर में पढ़ होबा तो रउर बने इहो पढ़ होबा कि वो जितिया कहानी जे जितिया कहानी है से भी उ का गए हैं संकलित कर हैं। फिर है करम महामात्य करके है करम कर बारे में जे है सिकर उ संकलन कर रहे हैं श्री कृष्ण चरित्र ई मन पूछल जा सकेला कि के इकर संकलन कर हैं या ई सब जे है के आगे पीढ़ी ले बचाए ले के प्रयास कर हैं तो फादर पीटर सॉरी धनीराम बक्सी। आगे देखा थी नीके लिखल लोक कथा कर परिभाषा केकर देवल लागे फिर से एगो परिभाषा देवल है और रउरे मन के बताना है कि परिभाषा केकर के लोक कथा में लोक मानस कर शौक बरन कर भावना और जिंदगी कर दर्शन हमेशा रहेला। तो यहाँ कहे चाहते हैं कि लोक मानस मतलब जे आदमी सोचत है सौ बरन कर सुख दुख जे है ना सेकर भावना जे है और जिंदगी के जे दर्शन है दर्शन कहे के मतलब यहाँ सोच जैसे कि बौद्ध कर अपन दर्शन है हिंदू कर अपन दर्शन है अलग अलग धर्म कर अपन अपन का होएला दर्शन होएला वही दर्शन के जब हम व्यवहार में लानी ला यानी कि जे सोच है से के व्यवहार में लानी ला तो उ जे हो जाएला उ का हो जाएला एगो धर्म बन जाएला। मतलब पहले बौद्ध दर्शन रहे उ दर्शन कर अनुसार आदमी मन का कर ले व्यवहार में लाने और उ जे बन गेलक उ का बन गेलक धर्म बन गेलक। बीतल के जाने के घटना मन कर सूत्र 100 बे लोक घटा में लोक कथा में भेटाएला मतलब बीतल क्या का घटना है से के अगर जाने के तो हमनी के लोक कथा के पढ़े के चाहिए तब हमनी मन जाना। तो इकर जो परिभाषा दे हैं के दे हैं डॉक्टर विद्या चौहान सतेंद्र ई दोनों का तो देख लेली बाँचलक है एखन ऑप्शन सी तो आंसर जे हुई सत्या गुप्ता हुई। तो तीनों कर परिभाषा के याद रख लेबा अगर तनी मनी भी याद रही तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाए। अब चला ई जे है आगे देखा थी का पूछल जाए इस सदानी रीडर के लिख लें ई सब ज्यादा पूछे का चांस है परिभाषा भी पूछल जाए ना लेकिन ई सब का चांस जो है ना वो बहुत ज्यादा रहेला। तो ये सदानी रीडर जो है वो के लिख लें से के रउर मन के यहाँ पूछल जाए ई किताब जो है 1957 में लिखल जाए रहे। तो के लिखे विद्या चौहान लिखे धनीराम बक्सी लिखे फादर पीटर शांति नवरंगी लिखे या फादर कोनराड बुकाउट लिखे। तो एखन रउर मन के बता ली कि कोनराड बुकाउट जो है वो सदानी फोकलोर स्टोरीज लिखे। तो इके जे लिखे वाला है यानी सदानी रीडर के जे लिखे वाला है वो फादर पीटर शांति नौरंगी है। फादर पीटर शांति नौरंगी जो है सिंपल सदानी ग्रामर जो कि 1956 में छपलक से के भी लिख है और नागपुरी सदानी साहित्य जो है वो कोहो लिखे जो कि 1964 में छपलक। तो यह सब चीज के रोरो मन के याद करते हुए चलना है। आगे है के नागपुरी लोक कथा साहित्य साहित्यिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन नामक शोध प्रबंध ले पीएचडी मिले मतलब लोक साहित्य के ऊपर जे पीएचडी कर रहे हैं उकर बारे में यहाँ पूछल जाए तो लोक साहित्य में भी नागपुरी लोक कथा साहित्य के ऊपर का करल जाए पीएचडी करल जाए की कह रहे हैं कलावती ओहदार कह रहे हैं श्री ढुल्लू फ्रांसिस बेंगरा कह रहे हैं सत्या गुप्ता कह रहे हैं कोई नहीं। तो एक सही आंसर हो जाए श्री ढुल्लू फ्रांसिस बेंगरा। एगो कलावती ओहदार जो है ओहो पीएचडी कर रहे हैं लेकिन वो लोकगीत कर साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन ऊपर कर रहे हैं। मतलब कलावती ओहदार जो है वो लोकगीत कर ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और ढुल्लू फ्रांसिस बेंगरा जो है वो लोक कथा कर ऊपर का कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं। तो दोनों कर याद रखबा चाहे लोकगीत हो चाहे लोक कथा हो। अगला प्रश्न है कि नागपुरी लोकगीतों का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन ऊपर पीएचडी मिल है एखन तुते रौरे मन के एखन बताली कलावती ओहदार जो है लोकगीत ऊपर रिसर्च कर लें और फ्रांसिस भेंगरा जो है लोक कथा कर ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जितिया कहानी और करम महामत्य केकर उदाहरण है के अब देखा यहाँ जे नागपुरी लोक कथा कर जे वर्गीकरण है जे कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कह रहे हैं और इकर में 6 प्रकार रौरे मन के देखे ले मिले। तो उकर में सबसे पहला है अनुष्ठानिक
यानी कि नाम से ही पता चला थे कि इकर में पूजा पाठ से संबंधित लोक कथा रउरे मन के मिली। फिर एगो है विश्वास कथा मन के, मतलब इकर में हमनी के विश्वास कइर के चले के होएला, मतलब इकर में सवाल नहीं कर सकीला। फिर एक प्रेमात्मक हो जाला, एक का हो जाला प्रेमात्मक। प्रेमात्मक में का हो जाला कि प्रेम जे है भाई बहन कर प्रेम, माए बाप कर जे बेटा और जे बाप है चाहे बेटा और माए है सेकर प्रेम, या पति पत्नी का प्रेम, तो उ सबसे संबंधित कथा मिलेला। फिर है एक नीति कथा जिकर से हमनी के उपदेश पता चलेला। और एगो होएला मनोरंजन कथा। मनोरंजन से क्या होएला कि हमनी के उकर सुन के मनोरंजन होएला, यानी कि खुशी महसूस होएला। और एगो है सामाजिक कथा जेकर में समाज के बारे में पता चलेला। तो जितिया कहानी और कर्म महामत्य कैसन कथा है के रौरमल के पूछल जाए, आनुष्ठानिक, विश्वास कथा, प्रेमात्मक या नीति। तो ऐसे भी जितिया जे है और कर्म जे है के पर्व त्योहार से संबंधित है के, तो इकर से सही आंसर हो जाए आनुष्ठानिक लोक कथा हो जाए। ये सब कर नीति केकर उदाहरण है कि आनुष्ठानिक कर है के, विश्वास कथा है के, प्रेमात्मक है के, या नीति कथा है के। तो इस सब कर नीति जे है यहाँ पूछल जाए कि कैसन कथा के अंतर्गत हमनी इके रखब। तो इ सब कर जे नीति है के, इ सब कर जे नीति है के, इकर नीति से पकड़बा इ जे है नीति कथा, मतलब शिक्षा वगैरह सब जे है, नैतिक शिक्षा जे है, का चीज सही है का चीज गलत है, से चीज इ कथा मन से हमनी के का होएला पता चलेला। इकर अलावे जे जातक कथा है से भी इकर अंतर्गत आवेला, यानी नीति कथा के जातक कथा में रउरे मने जानते होबा कि यहाँ पशु पक्षी कर बहुत ज्यादा का रहेला उल्लेख रहेला। ठीक ने, हिया जे है जातक कथा में जे है पशु पक्षी या खाली चिड़ै जानवर एहे मन से जे आम आदमी है से के शिक्षा देवे कर प्रयास करल जाएला। नीति कथा में भी एगो हो सकेला रउरे मने पढ़ होबा दुसट भेड़ा। दुसट भेड़ा जे है एहो केकर में आवेला, नीति कथा में ही आवेला, कि जेकर जे गलती करी सेके तो सजा मिलबे करी। कि भलाई बुराई का है के, ईमानदारी का है, बेमानी कर का फल होएला, धर्म अधर्म का चीज है के, सेके हमनी चरै या जानवर मन से का करेले का करीला जानीला नीति कथा कर अंतर्गत। चला अब अगला प्रश्न के देखा थी, बुधु भंडारी लोक कथा कौन किताब में दिल जा है। तो बुधु भंडारी एगो का है के लोक कथा है के, यहाँ रौरे मन के पूछल जाए है कि आखिर ये जो बुधु भंडारी है लोक कथा हमनी के कौन सा लोक कथा में का होवेला मिले, सॉरी कौन सा किताब में देवल है, इस सदानी रीडर में, मंजर भाग 2 में, बनकेवरा में, या बनफुल में रउरू मन के ई का करल जाए है पूछल जाए। तो बुधु भंडारी जे है इस सदानी रीडर में मिलल ई जे है हमनी के मिलल है, इस सदानी रीडर ई जे किताब है सेकर में बुधु भंडारी। तो बुधु भंडारी जे है याद रखबा ई किताब में संकलित है। अगला प्रश्न है सगुनिया जोलहा लोक कथा कौन किताब में देवल है, सदानी रीडर, मंजर भाग 2, बनकेवरा, या सिंपल सदानी सदानी ग्रामर। तो अब यहाँ पूछल जाए सगुनिया जोल्हा के बारे में, तो ई है ए सदानी यहाँ ए सिंपल सदानी ग्रामर। ए सिंपल सदानी ग्रामर कर जो किताब है सेकर में सगुनिया जोल्हा जे है सेकर बारे में, या सगुनिया जोल्हा नाम कर लोक कथा हमके मिले। नागपुरी लोक कथा का वर्गीकरण केकर द्वारा करल गलक, तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा करल गलक 6 प्रकार में से के रउडमन के एखन हम बताए रही। नागपुरी लोक कथा का एक प्रकार कौन सा है, वैज्ञानिक, आनुष्ठानिक, गणितीय, तकनीकी। तो आनुष्ठानिक है के जे कर्म और जितिया वाला एखन रउडमन के बताए भी रही से है के ना, तो इनका सही आंसर हो जाए आनुष्ठानिक। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ अब जो है रउडमन के आंसर भी देखे ले मिली, तो जल्दी जल्दी चला रउडमन के यहाँ पढ़ के हम बताए देवत ही। इस सब के ऑलरेडी हम नोट्स में दई ही, और नोट्स में जे है सेकरे से हम यहाँ सवाल बनाए, तो रउडमन ने पहले से नोट्स पढ़ होगा तो कोई दिक्कत रउडमन के नहीं आवत हुई। हाँ नहीं पढ़ होगा तो तनी मनी दिक्कत रउडमन के बुझात हुई कि पता नहीं कहाँ से ही सवाल बनाल जाए, लेकिन जे क्लास नोट्स है सेकरे से हम नहीं बनाए ही और रउडमन के रिवाइज करवाए लाएगी। तो चला जल्दी जल्दी में यहाँ हमने देख लेविला कि का सवाल बनाल जाए। आनुष्ठानिक लोक कथा किससे संबंधित है, हिंदी में है लेकिन हिंदी में भी समझ जाबा है ना। खेल, पर्व त्योहार, व्यापार और शिक्षा। तो यहाँ आनुष्ठानिक है, आनुष्ठानिक की कर से संबंधित हुएला पर्व त्योहार से, पूजा पाठ से, जैसे कर्म और जितिया हो गया। कर्म और जितिया किस प्रकार की कथा का उदाहरण है, तो सीधे यहाँ आंसर है आनुष्ठानिक। पूजा पाठ वाला है कि देवी देवता से संबंधित किस श्रेणी में आती है, मनोरंजन, धार्मिक, आर्थिक और वैज्ञानिक। तो 4 ऑप्शन में स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ देवी देवता वाला जो होगा वो किससे होगा, धार्मिक से होगा। कृष्ण और शिव से जुड़ी कथाएं किस प्रकार की है, एकदम कृष्ण और शिव क्या है, भगवान है, तो यहाँ पे आंख मूंद के आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, धार्मिक कथा होगा, इसमें कोई डाउट होगा ही नहीं। फिर विश्वास कथा, विश्वास कथा का मुख्य आधार क्या है, विश्वास जो कथा मन होता है उसका मुख्य
आधार क्या होता है, मतलब उसके बिना आप जो कथा कह ही नहीं सकते हैं, उसमें लोक विश्वास होता है। मतलब अगर कोई कह दे कि इस पेड़ में भूत रहता है या इस पेड़ में भगवान रहते हैं, तो उसमें आपको विश्वास करना होगा। बिना विश्वास किए ये कथा आप सुन ही नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसे कथा होते हैं या कुछ ऐसे बात होते हैं जिस पे आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग विश्वास कथा के अंतर्गत रखते हैं। तो वो लोक विश्वास है। फिर है इटी इटीमोलॉजिकल शब्द किससे संबंधित है, तो ये जो है विश्वास कथा से ही क्या है, संबंधित है। नीति कथा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन, नैतिक शिक्षा, व्यापार और खेल। तो नाम ही है नीति कथा, तो इससे होता है नैतिक शिक्षा, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे कि आपको बताया भी कि दूसुत बेड़ा जो है उसका एक एग्जाम्पल भी है। ईमानदारी, बेईमानी, धर्म, अधर्म, ये सब चीज जो है हम लोगों को बताया जाता है। दूसुत बेड़ा किस प्रकार की कथा है, प्रेम कथा, नीति कथा, सामाजिक कथा या बाल कथा। तो ये जो हो जाएगा नीति कथा हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान है कि दूसुत बेड़ा से सवाल आप क्यों बना रहे हैं, ये तो हम लोगों को पढ़ना नहीं। भाई दूसुत बेड़ा के अंदर से हम नहीं सवाल बना रहे हैं। या बनहरिणी का बेटा जो है, बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कर रहे थे कि कंगन बनहरिणी का बेटा, ये सब जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है टेस्ट में, तो आप वहां से क्यों क्वेश्चन बनाए हैं, जबकि वो तो हम लोगों को पढ़ना नहीं। वो दुसुट भेड़ा या कहानी के अंदर से सवाल नहीं बनाया गया है, वो लोक कथा से संबंधित सवाल है कि आखिर वो किस प्रकार के कथा के अंतर्गत आते हैं। तो दूसुत बेड़ा के अंदर से सवाल नहीं मिलेगा, दूसुत बेड़ा से संबंधित कुछ सवाल है जो कि लोक कथा के संदर्भ में पूछा जा सकता है, तब वो सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया किस प्रकार की कथा है, तो दूसुत भेड़ा के कहानी से नहीं पूछा गया, ये लोक कथा के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। बस एक एग्जाम्पल दिया कि दूसुत भेड़ा जो है वो किस प्रकार का कथा है। तो ये जो है नीति कथा है। चलिए, मनोरंजन संबंधी कथाओं में क्या पाया जाता है, गणित, रहस्य, रोमांच, इतिहास और राजनीतिक। तो रहस्य भी होता है और रोमांच भी होता है मनोरंजन में। जयमुख परी किस प्रकार की कथा है, तो ये भी मनोरंजन है। ऐसे भी परी कथा है, तो परी कथा सब क्या होता है, मनोरंजन के संदर्भ में ही सुनाया जाता है। प्रेम कथाओं में किसका वर्णन होता है, युद्ध का, प्रेम का। यहाँ तो ऑप्शन भी स्पष्ट आप जान सकते हैं कि जो प्रेम कथा होते हैं उसमें प्रेम संबंध के बारे में, चाहे वो माता पिता हो, मतलब किसी का भी, कोई भी भाई बहन का प्रेम हो सकता है, बेटा और माँ का बीच का प्रेम हो सकता है, किसी का भी बीच के प्रेम को वो लोक कथा में दर्शाया जा सकता है। कंगन और चूड़ी किस प्रकार की कथा है, तो ये जो है पति पत्नी के प्रेम के बारे में है और ये प्रेम कथा के अंतर्गत आता है। बाल कथाओं को कौन सुनाता है, शिक्षक, दादा दादी, नाना नानी। तो सामान्यतः देखिए शिक्षक भी सुना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शिक्षक नहीं सुनाते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं लोक साहित्य, और लोक साहित्य में हम लोग मानते हैं कि ये सब चीज जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सुनते आ रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का कार्य। सामान्यतः जो वृद्ध लोग होते हैं वही लोग जो है ये सब कहानी कथा लोग सुनाते हैं। तो सामान्यतः ये दादा दादी, नाना नानी या जो भी गांव के वृद्ध होते हैं या रिश्तेदार में जो वृद्ध लोग होते हैं, वही जो है हम लोगों को, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको ये सब कहानी सुनाते हैं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। मैना और बूट जो है किस प्रकार की कहानी है, तो ये एक प्रकार का बाल कथा है। हो सकता है बहुत सारे लोग जो है ये मैना और बूट जो कहानी है या कथा है आप लोग पढ़े होंगे। अब बहुत सारा सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन पहले ये सब सिलेबस में कुछ कुछ पोर्शन था। सामाजिक कथाओं का क्या उद्देश्य होता है, खेल, समाज की बुराइयों को दिखाना, गणित सिखाना, व्यापार बढ़ाना। देखिए सामाजिक कथा में देखिए आप चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जाना है, तो ये ऑप्शन आप जा सकते हैं, समाज की बुराइयों को दिखाना। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक कथा में केवल बुराई को ही दिखाया जाए, समाज का जो सोच है या समाज के बारे में आप क्या कर रहे हैं वहां पे बताते हैं। शगुनिया जोला जो है वो किस प्रकार का कथा है, तो ये एक प्रकार का समाज का, क्योंकि समाज का ही ये पार्ट है, तो इसका क्या स्थिति है समाज में, इनके बारे में क्या सोच है क्या सोच नहीं है, इनका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, ये सब चीज यहाँ पता चलता है। तिरिया चरित्र ये भी हम लोगों के पुराने सिलेबस में पढ़ना था ग्रेजुएशन लेवल में। तो ये सब जब सिलेबस चेंज किया गया तो बहुत सारा चीज़ हटा दिया गया, तो कोई पहले के विद्यार्थी होंगे तो ये सब चीज़ पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। तो तिरिया चरित्र किससे संबंधित है, पशु पक्षी से, नारी पुरुष चरित्र से, व्यापार से। तिरिया मतलब होता है स्त्री, तो उसी से संबंधित यहाँ पे ये कहानी है। तो ये आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पशु पक्षी संबंधी कथाओं में क्या दिखाया जाता है, जानवरों को मानव के रूप में, और इन्हीं जानवरों के माध्यम से हमें नैतिक शिक्षा देने के लिए या नैतिक शिक्षा हम लोगों को दिया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग को सवाल से है आप लोगों को बताएं, उम्मीद करते हैं इससे आप लोगों को जरूर फायदा हुआ होगा। अब हम लोगों का बस एक वीडियो आएगा, वो है लोक गीत से। लोक जो है
लोकगीत से एक सवाल क्या किया जाएगा, सॉरी, एक वीडियो बनाया जाएगा और इस तरह से हम लोगों का ये जो लोक साहित्य का सीरीज़ था, जिसमें आप लोगों को 5 वीडियो इसको मिला के दिया गया, 1 वीडियो और 6 वीडियो दिया गया और इस तरह से आपका पूरा लोक साहित्य जो है हम थोड़ा बहुत रिवाइज़ करवाने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग लोकगीत से संबंधित कुछ सवालों को